पटरी के किनारे ससुराल। अरे यार, तेरा तो अच्छा घर है, एकदम ट्रेन की पटरी के किनारे। कम से कम तुझे सुबह किसी को उठाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों यार, तू ऐसा क्यों बोल रही है मेरे घर के बारे में? अरे और नहीं तो क्या, ट्रेन तो आती जाती रहती होगी ना, उसकी आवाज से उठ जाती होगी। इस बार एग्जाम्स में टॉप तो तू ही करेगी। अरे मैं पटरी के किनारे रहती हूँ, इसमें मेरे टॉप करने का क्या कनेक्शन? तू भी ना डिम्पल कुछ भी बोलती है। अरे कनेक्शन है पायल, कनेक्शन है। देख, तू पटरी के पास रहती है तो तू टाइम से उठ जाती है, और तेरे पास पढ़ने का टाइम भी होता है, तो तू ज्यादा पढ़ेगी तो टॉप तो तू ही करेगी ना। बस कर डिम्पल, जब देखो तब मेरे घर का मजाक बनाती रहती है। तेरी ये आदत अच्छी नहीं है। अरे अब मैं क्या करूं, बात ही ऐसी है। पटरी के किनारे घर है तेरा तो हंसी तो आएगी ना। तू जा यहाँ से, बात मत कर मुझसे। पायल नाराज होकर चली गई। डिम्पल भी अपने घर आ गई। आ गई बेटा, जा जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ मम्मी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज ना पायल भी गुस्सा हो गई, नहीं तो फिर मैं कैंटीन में ही कुछ खा लेती। क्या हुआ, अब पायल क्यों गुस्सा हो गई? जरूर तूने फिर उसके घर की हंसी उड़ाई होगी। राम जाने ये लड़की कब सुधरेगी। अब मम्मी आप लेक्चर मत देने लग जाना। अरे थोड़ा हंसी मजाक कर लिया तो क्या हो गया, इसमें तब बुरा मानने वाली क्या बात है। ले चल खाना खा ले चुपचाप। रेणु ने डिम्पल का खाना लगा दिया। डिम्पल खाना खाने लगी। फिर रेणु ने कहा, देख तुझे समझाना मेरे बस का तो है नहीं, मैं तो थक गई हूं तुझे समझा समझा कर। अब तो तेरी शादी कर दूं तो चैन की सांस लूं। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की, आराम से करूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, अब और नहीं, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अगर सब ठीक ठाक रहा तो चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी, और मैं 4 धाम की यात्रा पर चली जाऊंगी। अगले दिन डिम्पल के लिए रिश्ता लेकर मोहित और उसके परिवार वाले आए। डिम्पल और मोहित की रजामंदी से बात पक्की हो गई, और कुछ दिन बाद डिम्पल मोहित से शादी करके अपने ससुराल आ गई। डिम्पल की सास अनुराधा ने डिम्पल का अपने घर में स्वागत किया। आओ बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अपने दाहिने पैर से ये चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बेटा। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। जी मम्मी जी। डिम्पल ने चावल से भरे कलश को अपने पैरों से गिराकर गृह प्रवेश किया। फिर अनुराधा ने कहा, डिम्पल बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम अपने प्रेम और स्नेह से इस घर को स्वर्ग बना देना, और किसी का भी दिल कभी मत दुखाना। हाँ हाँ बहू, मोहित हमारा इकलौता बेटा है, इस नाते तुम हमारी इकलौती बहू हुई। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हें मायके की कभी याद नहीं आएगी। मगर तुम्हें भी इस घर में जितने भी लोग हैं उनका आदर सम्मान करना होगा। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बेटा, इससे मिलो, ये तुम्हारी ननद और मोहित की बड़ी बहन नीना। हमारे घर से थोड़ी ही दूर जो रेलवे ट्रैक है ना, बस उसी के किनारे इसका घर है। क्या मतलब, नीना दीदी पटरी के किनारे रहती है? फिर तो इनको बड़ा मजा आता होगा ना। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? और किस बात का मजा? पटरी के किनारे घर होने का? घर जैसा नॉर्मल घर है, और क्या। मुझे बस ऐसे ही हंसी आ गई। वैसे पटरी के पास घर कितना अच्छा होता होगा ना, हमेशा ट्रेन आती जाती रहती होगी। घर में रहते हुए ऐसी फीलिंग आती होगी जैसे हम ट्रेन में ही रह रहे हैं, और हवा भी कितनी मस्त चलती होगी ना। बस करो डिम्पल, कितना बोले जा रही हो। अरे नीना का घर पटरी के किनारे है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारा भी एक छोटा सा मकान पटरी के किनारे है जो कि बंद पड़ा है। डिम्पल, तुम्हें दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो बड़ी है, उन्हें बुरा लगेगा। सॉरी दीदी, पर वो क्या है ना, ऐसे घर के बारे में सुनकर मैं जरा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आगे से ध्यान रहे कोई ऐसी बात मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। डिम्पल और मोहित अपने कमरे में चले गए। शादी की थकान होने के कारण उन्हें गहरी नींद आ गई। अगले दिन सुबह डिम्पल तैयार होकर किचन में गई। डिम्पल बेटा, आज तुझे ही सबके लिए नाश्ता बनाना है। शादी के दूसरे दिन घर की नई बहू ही सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। जी मम्मी जी, क्या बनाना है बता दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस सबके लिए कचौड़ी और गुलाब जामुन बना ले। फिर मम्मी जी, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मुझे तो बस पराठे, पोहा, पूड़िया यही बनाना आता है,
और मीठे में ना मैं ब्राउनी बना सकती हूँ। कोई बात नहीं डिम्पल, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हम दोनों मिलकर सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं। अरे दीदी, आपको यहाँ खाना बनाना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मतलब आपका घर तो पटरी के किनारे है ना। अब खाना बनाने में मेरे घर से क्या लेना देना? दीदी, पटरी के किनारे घर होने से आपको तो हर चीज हिलती हुई देखने की आदत होगी ना। मतलब कि जब ट्रेन आती होगी तो चीजें हल्की से हिल जाती होगी ना। कसम से बड़ा मजा आता होगा आपको तो दीदी। बस करो डिम्पल, जब से नीना का घर पटरी के किनारे है ये बात तुमने सुनी है, तुम्हें पता नहीं कितना मजा आ रहा है। जो चाहे बोली जा रही हो। अभी कल ही आई हो तुम यहाँ, कुछ तो शर्म करो। डिम्पल, तुम फिर शुरू हो गई। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें नीना दीदी से माफी मांगनी चाहिए। मैं क्यों मांगू माफी? क्या किया मैंने? अरे दीदी का घर है पटरी के किनारे, तो मैं बस जाने की कोशिश कर रही थी कि पटरी के पास कैसा लगता होगा। दीदी, आपको कैसा लगता है वहां? कमाल की जगह है ना। ये डिम्पल ने तो मेरे नाक में दम ही कर दिया है। हर बात पर एक ही बात, आपका घर पटरी के पास है, आपका घर पटरी के पास है, बड़ा मजा आता होगा। मैं जा रही हूँ अपने घर। नीना गुस्से में अपने घर चली गई और डिम्पल भी वहां से धीरे से खिसक ली। अनुराधा इन सबसे काफी परेशान थी। उसने डिम्पल की मम्मी रेणु को फोन मिलाया। राम राम बहन जी। राम राम समदन जी, सब खैरियत है ना? आपने इतनी सुबह फोन लगाया है। अब क्या बताओ बहन जी, ये डिम्पल कल ही हमारे घर आई है। ऐसे तो सब ठीक है, पर जब से इसने सुना है कि मेरी बेटी नीना का घर पटरी के किनारे है, ये डिम्पल तो थोड़ी बावली हो गई है। डिम्पल ने कुछ कहा तो नहीं ना नीना बिटिया से? अरे नीना के पीछे ही पड़ गई आपकी बेटी। हर बात पर पटरी के किनारे घर में ये होता होगा, वो होता होगा, ये सब बोल बोल कर ना उसके कान खा गई। आखिर में बेचारी नीना दुखी होकर अपने घर चली गई है। यह डिम्पल ने अच्छा नहीं किया। हाँ समदन जी, पटरी के किनारे घर सुनकर ना उसे बड़ा ही मजा आता है, और वो मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल जाती है। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब वो आपके घर की बहू है, आप ही संभालिए। ठीक है बहन जी, मैं डिम्पल को सही रास्ते पे ले ही आऊंगी। मेरे पास एक तरकीब है। आपको जो सही लगे वो कीजिए, पर बस डिम्पल की सास नहीं, माँ बनकर कीजिएगा। उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब आपकी बेटी मेरी बेटी है। अच्छा, फोन रखती हूँ। राम राम। राम राम समदन जी। फोन कट गया। अब अनुराधा ने वरुण से कहा, मैं क्या सोच रही थी मोहित के पापा, क्यों ना हम लोग कुछ दिन अपने पुराने घर में चलकर रहे। पर यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में अचानक से क्यों आया? तुम तो खुद ही परेशान थी उस घर से, तभी तो हमने ये घर लिया था। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अभी डिम्पल को पटरी के किनारे ससुराल की जरूरत है, तभी वो समझ पाएगी। अरे पर अचानक वहां जाना क्या सही होगा? उस घर में पूरी धूल मिट्टी भर गई होगी। हाँ, तो मैं अपनी नौकरानी भेजकर साफ करवा लेती हूँ, फिर चलते हैं कुछ दिन वहां रहने। तुमने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। ठीक है, कल साफ सफाई करवा लो, फिर चलते हैं वहां पटरी के किनारे वाले घर में। अब अनुराधा खुश हो गई। अगले दिन उसने अपने पटरी के किनारे वाले घर की सफाई करवाई और कुछ दिनों बाद सब वहां शिफ्ट हो गए। लो बेटा डिम्पल, अब तो तुम्हारा ससुराल भी पटरी के किनारे ही है। तुम्हें बड़े मजे लेने थे ना पटरी के किनारे के घर के, तो आप सब आराम से रहो यहाँ। बेटा, यहाँ तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा कि कितना मजा आता है पटरी के किनारे रहने का। पर आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना यहाँ रहने में? नहीं नहीं बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पहले भी यहाँ रह चुके हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम्हें बड़ा पसंद था ना पटरी के किनारे रहना। नीना को कैसे तुमने पूछ पूछ कर परेशान किया था, याद है ना? तो बस अब तुम भी जरा इस घर के मजे ले लो। हाँ भाई, अपने घर आते हैं तभी अकल आती है, वरना तो समझाते रहो चिकने घड़े पर बूंद कहाँ ठहरती है। मोहित जी, ये आप क्या बोल गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझसे इतनी भारी भरकम भाषा में बात मत किया कीजिए। ठीक है, मुझे पता है तुम जरा अक्ल के मामले में कच्ची हो। मैं तुमसे तुम्हारी भाषा में ही बात कर लूंगा। एक्सपीरियंस करो और बताओ कैसा लगा पटरी वाला घर। हाँ, तो ऐसे डरा क्यों रहे हो आप लोग? ऐसा भी कुछ नहीं है इस घर में, मैं यहाँ आराम से रह लूंगी, आप देख लीजिएगा। तो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहो आराम से।
चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है, जाकर सब अपने कमरे में आराम करो, कल बाकी घर सेट कर लेंगे। जी मम्मी जी। अब डिम्पल और मोहित अपने कमरे में आकर सो गए। अनुराधा और वरुण भी अपने कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक गड़गड़ाहट की आवाज से डिम्पल की आंख खुल गई। उसने देखा उसका बेड कांप रहा है। भूकंप आ गया। मोहित जी उठिए ना, भूकंप आया है और आप सो रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये घर भूकंप से गिर जाएगा और मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगी। नहीं! डिम्पल की चीख सुनकर अनुराधा और वरुण भी आ गए थे और मोहित भी उठ चुका था। अरे क्या हुआ डिम्पल, तू इतनी जोर से चीखी क्यों? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? नहीं मम्मी जी, आपको महसूस नहीं हुआ क्या? अभी कितने जोर से भूकंप आया, पूरा घर हिल रहा था। मम्मी जी मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। अरे कुछ नहीं हुआ है बहू, शांत हो जाओ, शांत। इतनी रात को जोर जोर से चिल्ला कर क्या आसपास के लोगों को इकट्ठा करने का विचार है? नहीं पापा जी, मैंने देखा घर हिल रहा था, ये घर गिर जाएगा। पापा जी मैं मर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम पटरी के किनारे वाले घर में हो और यहाँ ये आम बात है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन के जाने से ऐसा ही लगता है। अभी ये घर तुम्हारे लिए नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब यही तो मजे है यहाँ रहने के, तुम्हें फील करना था ना। पूरी जिंदगी आराम से फील करो। चलो अब सो जाओ और बाकी सबको भी सोना दो, बड़ी नींद आ रही है मुझे तो। अनुराधा और वरुण अपने कमरे में चले गए। मोहित भी सो गया। डिम्पल जैसे ही आंखें बंद करती, वैसे ही कोई ट्रेन पटरी पर से गुजर जाती और डिम्पल डर जाती। इसी आंख मिचौली में पूरी रात निकल गई। अगले दिन दोपहर में डिम्पल के फोन पर उसकी सहेली रूही का फोन आया। हेलो डिम्पल, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? मैं भी बढ़िया। अरे यार, शादी क्या हुई, तू तो अपने दोस्तों को ही भूल गई। अरे नहीं नहीं, तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ। बस नया नया ससुराल है ना, तो अभी निकलना अच्छा नहीं लगता। बाद में मिलती हूँ मैं तुम सबको जल्दी ही। क्या कहा? कुछ समझ भी नहीं आया, तेरी आवाज कट रही है। अरे मैंने कहा बाद में मिलती हूँ किसी दिन तुम सबसे। अरे यार, आवाज ठीक से नहीं आ रही है तेरी, शायद नेटवर्क इश्यू है। तो क्या कोई जंगल में रहती है? तेरे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता क्या? मजाक मत उड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी नेटवर्क इश्यू। अच्छा रुक, मैं छत पर जाती हूँ। क्यों मैडम, तू जब सबका मजाक बनाती थी तब कुछ नहीं, और मैंने जरा सा क्या कह दिया, लाल पीली हो रही है। अब डिम्पल छत पर जाकर बात करने लगी। अब आ रही है आवाज सही से? मैं ऊपर छत पर हूँ। अब बता, बाकी सारे फ्रेंड्स कैसे हैं? पायल कैसी है? बाकी सब तो ठीक है, पर पायल का सुनकर तो खुश हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या किया पायल ने? पायल की शादी हो गई है और उसके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। अपना डायमंड का बिजनेस है उनका, और घर देखेगी उनका और देखती रह जाएगी, ऐसा आलीशान घर है। अरे वाह, अच्छा है, अब उसे पटरी के किनारे नहीं रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा से क्या मतलब है तेरा? तुझे तो बड़ा मजा आता था ना उसका घर देखकर, जब देखो तब बेचारी का मजाक उड़ाती रहती थी। हाँ यार, ये तो सही बात है। चल एक दिन तेरे घर आते तुझसे मिलने। अभी दोनों सहेलियां बात कर रही थी कि डिम्पल के घर के पास वाली पटरी पर ट्रेन आई। उसकी आवाज से डिम्पल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या कहा तूने? मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलना, यहाँ बहुत शोर है। मैं कह रही हूँ हम सारे फ्रेंड्स मिलकर एक दिन तेरे घर आते हैं। हाँ हाँ जरूर, चल फोन रखती हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये ट्रेन की आवाज है, मतलब तेरा ससुराल पटरी के पास है क्या? हाँ मतलब कि हाँ, यहाँ भी हमारा एक घर है, हम आते जाते रहते हैं यहाँ। रहते नहीं है, बस आते जाते कभी कभी। चल झूठी, झूठ बोल रही है ना भाई। वाह, मजा आ गया। जो लड़की पटरी के किनारे घर होने का इतना मजाक उड़ाती थी, आज पटरी के किनारे उसका ससुराल है। ये तो गजब ही हो गया। रुक, मैं आऊंगी तेरे यहाँ और पायल को भी लेकर आऊंगी। चल बाय बाय। आज तो डिम्पल की बेइज्जती हो गई थी। उसे समझ में आ रहा था कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो रूही के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। अभी वो ये सब सोचते सोचते छत से आई थी कि अनुराधा ने आवाज लगाई। डिम्पल, डिम्पल जरा सुन तो। जी मम्मी जी, कहिए, कोई काम था क्या? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ चली गई थी, सो गई थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो मेरी सहेली है ना रूही, उसका फोन आया था, छत पर उससे बात करने गई थी। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जरा पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे। देख कितनी धूल जमी हुई है, और सारी चीजों को अच्छे से पोंछना,
यहाँ बड़ी धूल मिट्टी होती है। पर मम्मी जी अभी कल ही तो पूरे घर की डस्टिंग की थी मैंने, फिर आज पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब पटरी के किनारे रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। पटरी के किनारे के घरों में धूल मिट्टी बहुत हो जाती है तो सफाई ही करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ दिन में ना 2-2 बार घर की डस्टिंग होनी चाहिए। 2 बार? वो भी पूरे घर की? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। और नहीं तो क्या। और फिर छत की सफाई भी बाकी है। कितना कचरा उड़कर आ जाता है ऊपर छत पर। अब जहां हमेशा रहना है तो वो जगह साफ तो रखनी पड़ेगी ना। तभी वहां से ट्रेन गुजरी, जिसकी आवाज सुनकर डिम्पल एकदम से चमक गई। हाय मम्मी जी, कितनी तेज आवाज थी, मैं तो डर गई। हर 10 मिनट में यहाँ ऐसी ही आवाजें आ रही है, और यहाँ फोन में तो नेटवर्क ही नहीं रहता, और तो और पूरा दिन बस सफाई करते रहो। तभी जोर से कांच के बर्तन के टूटने की आवाज आई। अनुराधा और डिम्पल भागकर रसोई में गई तो देखा कांच के ग्लास का पूरा सेट नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया है। अब ये क्या आफत है? ये कांच के ग्लास का सेट ऐसे गैस के पास रखे रखे कैसे जमीन पर गिर गया? मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ यहाँ कोई भूत प्रेत है, वरना ऐसे ही कांच के बर्तन कैसे गिर जाएंगे? अरे कोई भूत वूत नहीं है, यह सब ट्रेन की वजह से हुआ है। यहाँ इस घर के पास से ट्रेन गुजरती है ना, तो इस घर में वाइब्रेशन होता है और इसी वजह से कभी कभी चीजें गिर भी जाती है। ओह अच्छा, ये बात है। तब तो कांच के बर्तन निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा, अब तो इन बाकी के कांच के बर्तनों को अलमारी में रख दे ध्यान से। अब कांच के बर्तन नहीं निकलेंगे यहाँ, बस स्टील के बर्तन ही ठीक है यहाँ के लिए। चल अब सफाई में लग जा, फिर खाना भी तो बनाना है। तभी मोहित आ गया। हाँ डिम्पल, जल्दी से सफाई कर लो, फिर खाना बना दो यार, बहुत भूख लगी है। खाने के बाद हम पटरी के किनारे किनारे वॉक पर चलेंगे, जहां तुम बहुत सारी ट्रेन देख लेना। बस करिए, मुझे नहीं देखनी कोई ट्रेन। यहाँ मैं सारा दिन बस ट्रेन की आवाज सुनती हूँ और ट्रेन ही देखती रहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि पटरी के किनारे ससुराल के कितने नुकसान है। मैं परेशान हो चुकी हूँ यहाँ, प्लीज मुझे अपने वो वाले घर में ले चलिए ना। यहाँ तो मैं चैन से सो भी नहीं सकती। जरा सी आग लगती है कि कोई ट्रेन पटरी पर से गुजर जाती है और मैं डर जाती हूँ। तुम्हें मिल गया ना सारा मजा पटरी के किनारे ससुराल का। अब तो किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करोगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाओगी। नहीं, मुझे समझ में आ गया है यहाँ रहना कितना मुश्किल है। अब मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। अब मैं सपने में भी पटरी के किनारे के घर का नाम नहीं लूंगी। मुझे प्लीज अपने उसी घर में ले चलो जहाँ मैं शादी करके आई थी। बस बेटा, हम तो यही चाहते थे कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो जल्दी से सामान पैक करो, हम अपने घर चलते हैं। सही कहा तुमने, बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जहां तुम सब खुश वहां हम भी खुश। चलो घर। डिम्पल को सबक मिल चुका था और अब सब खुशी खुशी अपने पटरी के किनारे वाले घर को छोड़कर अपने घर को लौट चले।